नहीं गाड़ी। हम लोग छोड़ के चल जाओ और पीट के घर पहुंचा दे। बहुत दुखा चाहिए बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां चोरी के आरोपी की थाने के हाजत में संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। बाइक चोरी के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया था। परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना से गुस्साए लोगों ने थाने में तोड़फोड़ शुरू कर दिया है। दरअसल मुजफ्फरपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद कोहराम मच गया है। कांटी थाना की हाजत में कलवारी गांव के युवक शिवम कुमार की संदिग्ध स्थिति में बुधवार की रात मौत हो गई। पुलिस हिरासत में मौत पर सवाल उठा रहे हैं। शिवम के परिजन और कलवारी गांव के लोग हंगामा कर रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। युवक की मौत की खबर मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। वो थाने पर पहुंच हंगामा करने लगे और तोड़फोड़ भी किया। ग्रामीणों का आक्रोश देखकर सीनियर अधिकारियों को सूचना दिया। मौके पर डीएसपी के पहुंचने के बाद भी आक्रोशित शांत नहीं हुए। लोगों ने डीएसपी को ही खदेड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई के कारण शिवम की मौत हुई है, जबकि पुलिस का दावा है कि युवक ने हिरासत में आत्महत्या की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सुशील कुमार भी कांटी थाना पहुंचे और जांच में जुट गए। प्रशासन ने मामले में पारदर्शिता बरतने का आश्वासन दिया है। सबका पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। एसएसपी ने कहा कि सीसीटीवी के आधार पर ऐसा लग रहा है कि उसने हाजत में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। संतरी, कांस्टेबल और ओडी ऑफिसर ड्यूटी में थे। उनकी लापरवाही दिख रही है। थाना प्रभारी की लापरवाही भी है। इस पर कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष समेत संतरी और ओडी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना की एफएसएल जांच और वीडियोग्राफी की जाएगी। मौके पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। मामले की जुडिशियल इंक्वायरी भी रिक्वेस्ट भेजी गई है। 3 सदस्यीय मेडिकल टीम की गठन कर वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम की जाएगी। क्या सूचना दिया गया? हम लोग को सूचना कुछ दिया गया कि थाना से नहीं, किसी अथी से माध्यम से मिला। 3 आदमी को उठा कर लाए थे, जिसमें चोरी का आरोप नहीं, सरस्वती पूजा कर रहे था। उसे सब खड़ा था। खड़ा होने के बाद जो है से तीन अथी के उठा के लाया, जिसमें से 2 को प्रमुख से उप प्रमुख साहब के कथनानुसार सुधाकर पांडे ने वहाँ जो है से 2 को छोड़ दिया और हमारे बच्चा को जाकर यही हत्या कर दिए हैं। और जब हम खाना देने के लिए जब गए तो खाना चेक करके खिलाया जाता है। खाना हम लोग का खिलाया कि जैसे उस बच्चा को खाने तक भी नहीं दिया गया। जब कोर्ट में जाकर वकील साहब से बात हमने किया तो वकील साहब ने हमने से कहा कि वकील साहब ने कहा कि इनको फ़ोन किया गया, लेकिन कहते हैं कि अब मेडिकल हो रहा है। यही हमारे बच्चा को उन्होंने मेडिकल कल दिन में कराया है, दिन में मेडिकल। इस तरह से यह साजिश की तरह, नेता लोगों के साजिश की तरह मारा गया है। 2 को छोड़ दिया गया, 1 बच्चा को जैसे हमको मौत। हम लोग का मांग है कि जिसने ऐसा काम किया, सुधाकर पांडे ने ही हमारे बच्चे को मारा है, उनको भी उसी तरह से 302 का जो है से मुद्दा बनाकर जो है उनको भी वही चीज़ होना चाहिए। यही एक गरीब ब्राह्मण से आप लोगों से निवेदन है। लड़का का उम्र 18 वर्ष था, लमसम, वो भी 18 पूरा नहीं है। शिवम अभी कोई काम नहीं कर रहा था, पूजा देखने गया था लड़का। हाँ, जेल गया था पहले। वह जो है कोई कांड में जो गया था वो जी, और उसके बाद छूट के बेल पर आया था। 2-3 महीना पहले जो है से आया था वो। उसके बाद इन्होंने ऐसा काम किया है। जघन्य अपराध है यह। उसको फंसाने के 3 बार। कौन गांव से यह कलवारी गांव से सरस्वती पूजा 3 तारीख को जी। और तो 72 घंटा हो गया, फिर भी हमारे बच्चे को नहीं छोड़ा गया और मार कर जो है हमारे बच्चे को लाश छोड़ रहे हैं। आज क्या बताया गया? आज कुछ नहीं, पुलिस के द्वारा हमको सूचना मिली है। कैसे पता? हम आए हैं खाना देने के लिए, तब जो है हमको देखते हैं कि हमारे बच्चा को लटकाए हुए है। क्या नाम है आपका? जसोदानंद झा।
कौन है उनके? हम मामा हुए। और कल और आज के जो इंटरवीनिंग रात्रि है लगभग 3 बजे के आसपास में, 3:30 के आसपास में, जो सीसीटीवी के फुटेज देखने से प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि शिवम झा जो हाजत में बंद थे, उन्होंने अपने स्वयं फांसी लगा करके आत्महत्या की है। इसमें हम लोगों ने जो सारी चीज़ों का पहले प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें यह पाया है कि जो ओडी ऑफिसर थे और वो जो क्या कहते हैं, जो प्रहरी थे, पहरा देने वाले पदाधिकारी थे और कांस्टेबल थे, उनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। उसके अलावा थाना अध्यक्ष की भी प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रतीत हो रही है, जिस पे हम तीनों को हम लोगों ने सस्पेंड किया है। उसमें जो, क्योंकि ये कस्टोडियल डेथ है, तो इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो NHRC का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए FSL की टीम हम लोगों ने बुलाया है। उसको प्रॉपर वीडियोग्राफी के अंदर में सारी चीज़ों को हम लोग FSL कराएंगे। उसके अलावा जो इंक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जा रहा है। उसके बाद मैंने DM साहब को चिट्ठी भी लिखी है कि इसका जो पोस्टमार्टम होगा वो 3 सदस्यीय डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा अंडर वीडियोग्राफी होगा। ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके अलावा न्यायिक जांच के लिए भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज को लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज मैडम को भी लिखा हुआ है कि न्यायिक जांच, तो सारी प्रक्रिया हम लोगों ने की। NHRC को भी हम लोग प्रतिवेदन भेजेंगे जो भी घटना हुई। और इसमें जो प्रथम दृष्टया 3 लोगों पे कार्रवाई की है थाना अध्यक्ष को लेते हुए, और आगे भी जो FIR होगा उस पर भी जो जाँच के क्रम में चीज़ें आएंगी, उसके आधार पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कब गिरफ्तार किया गया है सर? बंदी को कब गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तारी 4 तारीख की है। आरोप क्या लगा था उनको? आरोप एक तो लूट का है, और उसके अलावा ये और भी इनका ऊपर आपराधिक इतिहास था पहले से। लोग पिटाई का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं पोस्टमार्टम में बहुत क्लियर हो जाएंगे। जैसा मैंने बताया, NHRC की गाइडलाइंस के आधार पे ही 3 सदस्यीय डॉक्टरों की बोर्ड के द्वारा ही ये पोस्टमार्टम होगा। उसमें जो भी इंजरी होगी वो आ जाएगा, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो सारी चीज़ों पे भी एक FIR होगा। और जो FIR पुलिस के बयान पर अभी पुलिस के बयान पे भी दर्ज होगा, और उसमें बयान पे दर्ज होगा। उसके बाद जो भी उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। थैंक यू सर।